जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको परफेक्ट विधान बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पे कभी आपने देखा नहीं होगा। जो विधान है, किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर चौकी चलाई होंगी, उस चौकी को तोड़ने का मंत्र देने वाला हूँ। किसी के घर में कुल देवता हो या उसकी कोई जो शरीर में आने वाली शक्ति हो या कोई तुम्हारी खुद की शक्ति छीन लेता हो, उसकी चौकी जो आती है उस चौकी को तोड़ने का परफेक्ट मंत्र बताने वाला हूँ। वो शक्ति आपके आसपास पे बिल्कुल ही नहीं घूमेंगी। किसी के घर में कुल देवता देवी देवता बनने वाले हो तो उस शक्ति को आप ज़रूर खोलें। उस शक्ति से खुलने से आपकी जो शक्ति बनने वाली हो वो बिल्कुल ही खुल जाती है और परफेक्ट काम करने लगती है। किसी के ऐसे बहुत कमेंट आते हैं, गुरुजी मेरे शरीर में जो शक्ति आती थी पहले वो बिल्कुल बंद हो गई है, खुलने में अक्षम है। कोई किसी तांत्रिक ने इसका बुरा प्रयोग करके उसको बांध दिया है, कोई मैली विद्या का प्रयोग करके बांध दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये मंत्र ज़रूर होना चाहिए, किसी के हर घर घर में होना चाहिए। जो गुरु परंपरा शिष्य है उनके पास तो ज़रूर होना चाहिए। जिसके पास ये मंत्र नहीं होता ये जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो बड़े तांत्रिक होते हैं बड़े बड़े चौकियाँ लगा के खुद के शरीर पर रखते हैं, उन चौकी को कैसे तोड़ा जाता है ये कोई तांत्रिक आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि आप उसकी चौकी तोड़ कर उसको आप आहित न करें, इसलिए ये कोई बताता नहीं है। ये गुरु का बहुत ही लास्ट में ये प्रयोग दिया जाता है, गुरु शिष्य को सिखाता है तब ये प्रयोग उसको बोला जाता है, हे शिष्य जब आप किसी तांत्रिक के ऊपर चौकी चलाते हो तो इस मंत्र से इसका शरीर के ऊपर क्या चौकियाँ काट कर आप मुठ चलाओ, मुठ बाण क्रम करो। इसी मंत्र से आप चौकी तोड़ के मुठ क्रम करते थे। पहले के जमाने में जो बड़े सिद्ध तांत्रिक थे ऐसे ही चौकियाँ तोड़कर उसका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि जो प्रयोग होता है, जो गुरु सानिध्य में सिखाया जाता है और गुरु सानिध्य में जो गुरु जो बोलता है वही जो मंत्र है वही काम करते हैं। जिसको 52 लाख चौकियाँ तोड़ना आता हो वो कभी जिंदगी में पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सर्वगुण संपन्न शक्ति होती है। उसको सभी बात की जानकारी होती है, अगले आदमी के ऊपर कौन सी शक्ति की, देवी देवता की या कोई येताल वीर पीर मसान की शक्ति हो, उसको कैसे हटाकर उसको बाण मारा जाए और मुठक्रम किया जाए, ऐसी कोई जो जानता है वही बता सकता है। तो मैं गुरु परंपरा के हिसाब से जो लिखित रूप से है तो मैं वही मंत्र का आपको अब तक प्रचार कर रहा हूँ। ये खाली ज्ञान बढ़ाने हेतु है। आपका खुद का कुल देवता हो, कुल देवी हो या पितृ हो, बंधन से मुक्त करने के लिए ये चौकियाँ तोड़ने का मंत्र मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो ज़रूर इस मंत्र को आप लिख कर रखें और इसका जाप करें। ये कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, इसकी कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जब होली, दीपावली, ग्रहण, अमावस्या या पूर्णिमा आती हो तब इस मंत्र का 108 जाप करने से इसकी शक्ति चालू हो जाती है। जब आपको इसको बहुत खतरनाक तलवार जैसा धार बनाना हो तो इसको हमेशा उसको जपता रहना चाहिए, क्योंकि आपकी मंत्र की शक्ति बढ़ेंगी, आपकी वाचा शुद्ध हो जाएंगी तो मंत्र फास्ट चलने लगेंगे। जो व्यक्ति निरंतर जप में और यह साधना में लिंग रहता है उस व्यक्ति की वाचा बहुत शुद्ध होती है। जो शब्द बोलता है वो सटीक काम करता है, उसका हर शब्द सच्चा निकलता है। वैसे ही कभी भी देवी देवता की आराधना करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, देवी की पूजा करना चाहिए। ऐसे करने से सभी शक्तियाँ आपके आसपास घूमने लगती है। जो पूरी जो जानकारी है, जो गुरु परंपरा की लिखित जानकारी है, जो कोई सुन रहा है, किसी ने कमेंट की थी गुरुजी मेरी चौकी बंदे वाली है, उस चौकी को खोलना है, उस चौकी को खोलना है। तो मैं उसके लिए बोलता हूँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इस चौकी को खोल सकते हैं। जब आप पानी में खड़े, बहते पानी में खड़े होकर एक लोटे में 21 बार जल पड़कर आपके खुद के सर पर डालने से, ऐसा 21 बार करने से 3 दिन तक
तो आपकी कौन सी ही मैली विद्या हो या उच्चाटन, कौन सा ही प्रयोग, मसान हो, कौन सी क्रिया हो, आपकी क्रिया हट जाती है जो गंगा में इस मंत्र का प्रयोग करता है। इसका लिखित विधान है जो गुरु परंपरा का है, तो आप तक मैं बिल्कुल पहुंचा रहा हूँ, किसी की भी चौकी खोल सकते हैं। जब आपको कोई तांत्रिक या दुश्मन आपको बहुत परेशान करता हो, वो खुद के ऊपर बड़ी चौकी लगाकर आपको तंग करता हो, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इस मंत्र का प्रयोग करें। जब आप उस व्यक्ति को कोई 7 नदी का पानी लाकर इस मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित कर कर उसके घर पे डालने से उसके सभी चौकियाँ टूट जाती है, सभी चौकियाँ टूट जाती है। बाद में आप कौन सा ही क्रम कर सकते हो दुष्ट तांत्रिक के साथ। आप जो अच्छे करने वाले व्यक्ति है उनके लिए ये वीडियो है, जो बुरे क्रम करते हैं उनके लिए बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग गलत काम करते हैं, गलत काम करके उनको बहुत भुगतना पड़ता है। तो मैं अभी ये अच्छे लोगों के लिए जानकारी है, जो मुठक्रम में सक्सेस होते हैं उनके लिए, जो ऐसे पहले जो 52 लाख चौकी तोड़ने का मंत्र चलाते हैं, बाद में मुठक्रम का प्रयोग करते, उसके पास ताबीज़ हो या कंगन हो या कोई भी शक्ति हो बिल्कुल हट जाती है। ये 100% हट जाती है, क्योंकि ये मंत्र में इसकी ताकत बहुत है। जो आदमी इसका सूर्य ग्रहण में जाप करता है वो आदमी किसी की भी चौकी तोड़ सकता है। इसके अलग अलग विधान होते हैं। एक बात ज़रूर याद रखें, जिसके पास दैविक शक्ति हो, जो बड़ी शक्ति की साधना करता हो, जो उसकी चौकी आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आपका बिल्कुल अहित कर देंगी। वो शक्ति बहुत डेंजर होती है। जो नॉर्मली चौकियाँ होती है, देवता छोड़कर नॉर्मली चौकियाँ होती है, तो उसकी चौकियाँ टूट जाती है। जो बड़ी शक्ति होती है तांत्रिक के पास, जो बड़ी सिद्धि, भैरव, महाकाली, ऐसे बजरंगबली, ऐसी जो सिद्धि होती है उनको हटाने के लिए एक दूसरा विधान है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो बहुत मैली विद्या में आता है इसका प्रयोग, ये सात्विक विधान में इसका प्रयोग है। तो आप तक पूरी बात समझ में आई होंगी, उसका कैसी चौकी तोड़ी जाती है, कैसे। जो हर किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति होता है उसके ऊपर कोई चौकी भेजना, मसान की चौकी भेजना, और उसका भानामती का प्रॉब्लम होना, ऐसे बहुत चौकियाँ घूमने लग जाते, उनके ऊपर भी इस मंत्र का प्रयोग करें, आपको तत्काल इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। उसकी चौकी बिल्कुल हट जाएंगी, कोई भी चौकी रहने दो हट जाएंगी, देवी हो या देवता की हो। शरीर में आने से पहले इस मंत्र का 21 बार जप कर कर उसके मुंह पे मारने से उसकी चौकी हट जाती है, बिल्कुल ही शांत हो जाता है। तो ऐसा मैंने पूरी जानकारी दी है। अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगा, आप मंत्र लिखकर कंठस्थ कर कर आप इसका प्रयोग करिए, किसी के भले के लिए प्रयोग करिए। मैं कदापि नहीं बोलूँगा किसी का बुरा करे, ये खाली आपके जानकारी हेतु पूरा वीडियो है। तो अभी मैं आपको पूरा मंत्र बताऊंगा, तो मंत्र ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिड़ी माता, नौबीर, कालबीर, जल्दी पुकार, हनुमान बीर, तनमन की कुंजी खोल, ब्रह्मा का नाट तोड़, 14 यताल का फुफ्फुस फोड़, 52 लाख की चौकी तोड़, कौन तोड़ नरसिंह बीर, आज्ञा बेताल, 52 बीर, पीर पैगंबर, 80,000 हनुमान बीर, जा ना करे तो महाबन के खाट पर पाव धरे, महाबन का दूध हराम करे, कावड़ देश बंगाल फूक मार, फटकारा छू। ये पूरा मंत्र है जो लिखित रूप से मैं आपको बताऊंगा, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। आप इस मंत्र से किसी का भला ज़रूर करें। ये पूरा मंत्र है, जानिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बोले, और मैं उसका कोई बोलने में चूक गया होऊंगा तो मैं उसको सुधार कर आपको वापस बताऊंगा जो लिखित रूप से है। जय महाकाली दोस्तों।